Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होगा। तो फर्स्ट इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और कि उनका ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन होता है, समथिंग सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इन क्लास 6 वी लर्न दैट द फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है कि हमारे फूड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन, मिनरल, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे फूड के लिए। ठीक है, they fulfill the requirement of the body and are known as nutrients। तो ये जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उन्हें हम ये हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपको डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू लिविंग बींग्स टेक दीज न्यूट्रिएंट्स, लेट्स लर्न। अब ये लिविंग बींग्स जो हैं कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड को यूटिलाइज किया जाता है और जीव जंतुओं की तरह उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। जो ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड यूटिलाइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हैबिट आर नॉट सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीव जंतु हैं सभी में एक जैसी हैबिट नहीं होती न्यूट्रिशन की। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप। हैबिट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन कितने टाइप का, 2 टाइप का, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स जो अपना फूड दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस से, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये बच्चों आपको आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि डेफिनेशन बताओ आप ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो आपने ये लिख देना है कि ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं सिंपल सब्सटेंस से, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर। मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में आते हैं, इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। यहाँ पे एक फिगर देखो, ये क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शो बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, autotrophic as well as heterotropic, has both plant and animal like characters। तो जो यूग्लिना है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों तरीके का न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन सा, ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। तो इसमें आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों ही न्यूट्रिशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन है, यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। ठीक है, तो लीव्स टू प्लांट आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। Gas synthesis of the food occur in the leaves. Leaves have a green color pigment called chlorophyll, which help to the capture of energy of the sunlight. With the help of this energy, plant convert carbon dioxide, air, water and carbohydrate to form glucose।
देखो बच्चों, ये क्या हुआ कि लीव्स जो होती है ना प्लांट में, उसको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने अंदर फूड को एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है, अगर लीव्स का कलर ग्रीन होता है तो ये देखो आप फिगर में देख सकते हो ना, लीफ का कलर कैसा है? ग्रीन है ना। तो ये जो ग्रीन कलर लीफ का होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ये हेल्प करता है इसको एनर्जी, सनलाइट, ये जो सन की लाइट है ना, इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब एब्जॉर्ब किया तो ये प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, वाटर लेता है सॉइल से, और इसको किस में चेंज कर देता है? कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये प्रोसेस सारी क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। मीन्स क्लियरली समझ आया? सनलाइट से क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन के नीचे से वाटर का यूज़ करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिर क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी हुई है आपको। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंट में। इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है आपको ये रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस में इन्होंने यूज़ किया, वाटर यूज़ किया, साथ में क्या यूज़ किया? सनलाइट, क्लोरोफिल, और फिर इसको क्या बना दिया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये फॉर्मूला है, याद रखो। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर, C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज, और O2 मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हुआ ना तो उसके लिए रॉ मटेरियल मीन्स जो सामान उन्होंने यूज़ किया वो कौन कौन सा था। ठीक है, और वो कैसे यूज़ किया तो हम देखेंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव रिएक्शन। हमें अबव रिएक्शन से क्या क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इसके रॉ मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस में, जैसे हम चावल बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? राइस होगा और वाटर होगा, ये हमारे लिए रॉ मटेरियल होगा जिससे हमने राइस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसी तरीके से इनके लिए रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, साथ में क्लोरोफिल और सनलाइट भी इसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide from air is taken through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are called stomata. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में होती है, तो वो कैसे आती है? वो लीव्स में, ये देखो आप देख रहे हो ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऐसे लीव्स जो होती है, लीव्स में ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे पोर्स को अगर हम जो है माइक्रोस्कोप से ऐसे जूम करके देखेंगे, माइक्रोस्कोप में छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है ना, तो उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? स्टोमेटा। जो छोटे छोटे से छेद हैं इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं। ठीक है, स्टोमेटा में क्या होता है? गार्ड सेल। आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में ये क्या है? गार्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में सारा दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपका गार्ड सेल है और ये पूरा क्या है? स्टोमेटा है। ठीक है, तो स्टोमेटा विथ गार्ड सेल इस फिगर में आपने देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं वाटर और मिनरल्स कैसे लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल एंड देन ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। तो वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, कहाँ से? सॉइल से, और फिर वो जाइलम टिश्यू के थ्रू कहाँ भेजते हैं? जहाँ पर प्लांट में उनकी ज़रूरत होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ना, ये हम चैप्टर 11 में डीपली पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना सा समझ लेते हैं, जो रूट्स है ना आपकी, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है रूट्स,
तो ये रूट्स जो है ये क्या करती है, जो सॉइल में वाटर होता है ना, इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करती है, इसके अंदर एक टिश्यू होता है जिसका नाम है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के थ्रू एब्जॉर्ब करता है और लीफ के पास तक पहुंचाता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सनलाइट। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको पता होना चाहिए, सनलाइट अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है सभी जीव जंतुओं के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। देखो क्या होता है, जब दिन फोटोसिंथेसिस होता है दिन के टाइम में, तो फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं, सनलाइट का, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, इसके आगे के टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये पंजाब बोर्ड की जो है बुक थी, तो मैं इसको आपको सारी ही बुक कंप्लीट कराऊंगी, सारे सॉल्यूशंस कराऊंगी। तो इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।